हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 90 प्लस जो है स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड रूल्स, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मैम जब हम लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हम कौन से लेटर का प्रयोग करें, यानी कि जो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स को हमें लिखते समय बहुत सारे जो है प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है। हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कौन से लेटर का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और रहता है और हमें लिखना कुछ और होता है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग कुछ और होती है और उसे प्रोनाउंस हम कुछ अलग ही करते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो इस वीडियो में जो है आप 90 रूल्स के जरिए 90 प्लस मतलब कि 90 से ज़्यादा रूल्स आपको मिलेंगे। इसके जरिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो वर्ड्स है, उसको आप सही सही लिखना सीख जाएंगे। और इसके अलावा जो किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड वर्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। साथ में इन सभी जो है रूल्स का आपको PDF में मिलेगा। पूरे के पूरे आप 92 रूल्स सीखेंगे और इन सभी रूल्स का आपको PDF मिलेगा। PDF कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि जब भी हम लिखते हैं अकोमोडेशन, तो यहाँ पे एक चीज़ हम मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे जो C लेटर है इसको हम क्या करते हैं, सिंगल लिख देते हैं, और जो M लेटर है इसको भी हम सिंगल लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि C लेटर और M लेटर दोनों जो है अकोमोडेशन में डबल रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये करेक्ट है, ये आपका जो स्पेलिंग रॉन्ग है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, डबल C होगा, यहाँ पे डबल M होगा अकोमोडेशन में, ठीक है। यहाँ पे द करेक्ट स्पेलिंग हैज डबल C एंड डबल M। इसमें C और M दोनों अक्षर डबल होते हैं। बहुत लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, जो कि गलत है। तो आशा करते हैं कि रूल नंबर 1 आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अकोमोडेशन लिखते समय आपको डबल C और डबल M का ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि कमिटी अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डबल M तो आएगा, लेकिन T भी डबल आएगा कमिटी। यहाँ पे डबल M और डबल T आएगा। ये जो कमिटी है आपका रॉन्ग है और ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि M इसमें क्या आता है, डबल M एंड डबल T आर नीडेड, मतलब कि डबल M और डबल T की क्या होती है, ज़रूरत होती है। M और T दोनों डबल होते हैं क्योंकि यह एक संगठन या समिति दर्शाता है। ऑकर्ड, इसे हम पढ़ेंगे ऑकर्ड, ठीक है। ऑकर्ड में भी देखिए, यहाँ पे भी डबल C आएगा और डबल R आएगा। सिंगल R अगर आप लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये करेक्ट है ऑकर्ड, ये स्पेलिंग जो है करेक्ट होगा क्योंकि ऑकर्ड जो है ये इसमें क्या होता है, डबल R एंड अकर से बना है, ठीक है। ऑलरेडी अकर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अकर से अकर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल R हो जाएगा, ठीक है। हैज डबल C, ठीक है। हिंदी अकर में पहले से ही क्या होता है, C डबल होता है और ED जोड़ते समय R भी डबल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें ED लग गया तो R डबल हो जाएगा। अग्रेसिव में देखिए, यहाँ पे सिंगल G है और यहाँ पे डबल S है। तो आपको ध्यान देना है कि अग्रेसिव में डबल G आता है और डबल S रहता है। इट शुड हैव डबल, ठीक है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, G जो है एंड जो डबल G होगा एंड डबल S होगा। अग्रेसिव यानी इसका मतलब होता है आक्रामक। इसमें G और S दोनों क्या होते हैं, डबल होते हैं। अग्रेसिव में यानी कि आक्रामक, तो अग्रेसिव में डबल C डबल S। नेक्स्ट रूल है बिगिनिंग में देखिए, जो एन होता है इसमें अगर हम आगे बिगिन होता है, ठीक है, BIGN, तो BEGIN होता है बिगिन। लेकिन जब हम इसमें NG फॉर्म लगा देते हैं बिगिन में, तो इसको हमें एन जो है इसको डबल करना होता है। अगर बिगिनिंग इस तरह से आप लिखते हैं तो ये आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा। सही स्पेलिंग है, देख सकते हैं, बिगिनिंग डबल N आएगा।
वेन एडिंग, ठीक है। वेन एडिंग मतलब कि जब आप ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे क्या ING, तो डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, यानी कि जो लास्ट वाला जो लेटर ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल N हो जाएगा। बिगिन में N को डबल करना होता है तभी बिगनिंग बनता है। नेक्स्ट रूल है सक्सेसफुल। अब जब भी आप सक्सेसफुल लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है कि सक्सेस में हम लिखते हैं तो क्या होता है, SUCCESS आता है सक्सेस। तो सक्सेस तो हम लिख लेते हैं सही, लेकिन सक्सेसफुल लिखने में एस को हम छोड़ देते हैं। तो सक्सेसफुल जब आप लिखेंगे आपका रॉन्ग स्पेलिंग है, ये सही है क्योंकि इसमें डबल C आएगा और डबल S आएगा, तब आप ये जो स्पेलिंग है सही होगा सक्सेसफुल, ठीक है। ओनली 1 L, इसमें लास्ट में क्या आएगा, फुल में ओनली 1 L आएगा, बट जो डबल होगा वो C एंड डबल S आएगा, डबल C और डबल S आएगा। इसमें L एक बार आता है, लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, L को डबल कर देते हैं और यहाँ पे S को भी छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें डबल C और डबल S आएगा सक्सेसफुल में, और सक्सेस भी आप लिखते हैं तो इसमें भी डबल S और डबल C और डबल S आता है। नेक्स्ट वर्ड है पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, स्वामित्व। तो देखिए पजेशन में भी आपको ध्यान देना है कि 2 बार डबल S आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक बार S आया है, इसके लिए क्या है, स्पेलिंग रॉन्ग है। इसमें डबल S और डबल S, यानी कि O से O के बाद क्या आएगा, डबल S आएगा, और E के बाद भी डबल S आएगा, तब होगा ये पजेशन। तो 2S फॉर प्रॉपर स्पेलिंग, 2S आपको यानी कि 2S लिखना है प्रॉपर स्पेलिंग के लिए। किसी चीज़ का स्वामित्व दिखाने के लिए S 2 बार होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में भी आपको देखना है, अपेंडिक्स में क्या होगा, डबल P होगा, ठीक है, अपेंडिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल P आएगा, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स डबल P आता है। बहुत लोग क्या करते हैं, P लिखते हैं जो गलत है, यानी कि सिंगल P लिखते हैं। तो अगर आप सिंगल P लिखते हैं तो आपका स्पेलिंग जो है रॉन्ग हो जाएगा। टैटू, टैटू की स्पेलिंग आपको पता है, टैटू की स्पेलिंग देख सकते हैं ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल O आया है लेकिन सिंगल T दिया है। टैटू में हमेशा डबल O और डबल T और डबल O होता है, तब जाके ये जो है सही होगा स्पेलिंग, ठीक है, डबल T आएगा। हिंदी टैटू, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, गोदना, ठीक है। टैटू इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसका मतलब गोदना होता है। तो इसमें डबल O जो है डबल होगा और T भी क्या होता है, डबल होता है। रिसीव, रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब अगर C आ गया तो C के बाद जो है अगर IE का कॉम्बिनेशन है, तो IE का अगर कॉम्बिनेशन है तो C के बाद क्या आएगा, C के बाद जो है E आएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि C के बाद हमेशा क्या आएगा, E आएगा, उसके बाद I आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, C अगर आ गया तो यहाँ पे IE दिया है, इसलिए क्या है, स्पेलिंग रॉन्ग है। और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सही है, क्यों, क्योंकि C के बाद EI आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, C में किसका साउंड आ रहा है, E का साउंड आ रहा है, ठीक है, CE, ठीक है, CE। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, CE मतलब C में E का साउंड आया मतलब E आएगा पहले, उसके बाद I आएगा अगर IE का कॉम्बिनेशन है तो देखिए E बिफोर I एक्सेप्ट आफ्टर C, ठीक है, यानी कि E I से पहले क्या आएगा, I से पहले जो है E आएगा, ठीक है, C के बाद अगर C आ गया तो C के बाद I से पहले E आएगा। देख सकते हैं I से पहले E आया है, यहाँ पे I से पहले यहाँ पे E के बाद I आया है और यहाँ पे I से पहले E आया है। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा याद रखिए, C अगर आ गया तो C के बाद C में किसका साउंड आ रहा है, C में E का साउंड आ रहा है। जब आप C पढ़ रहे हैं तो C में आप देख सकते हैं C और E मिलकर C बना है, यानी कि 100 और E मिलकर क्या बन गया, C बन गया, ठीक है। तो C में किसका साउंड आ रहा है, E का साउंड आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि E आएगा, ठीक है, CE। इस तरीके से जब C के बाद EI का संयोजन हो, ठीक है, तो E हमेशा E पहले आता है, यानी रिसीव सही है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अचीव, अचीव यहाँ पे देखिए अचीव में भी आपको देखना है कि यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है, लेकिन ई आई का कॉम्बिनेशन है। तो अगर सी नहीं है तो यहाँ पे आई ई होगा, और सी है तो क्या हो जाएगा, अगर सी है तो हो जाएगा ई आई, यानी कि सी का साउंड आ रहा है, सी का साउंड आ रहा है तो सी में ई आ गया तो ई हो जाएगा, ई पहले आएगा उसके बाद आ जाएगा। लेकिन अचीव में देखिए सी का साउंड नहीं है, अचीव, च का साउंड आ गया, ची का साउंड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, अचीव, ची पढ़ रहे हैं, यानी च का साउंड आ गया, तो च का साउंड आ गया तो ची में देख सकते हैं कि ची में भी ई का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है स का साउंड नहीं है, सी का साउंड नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, सी के साउंड में मतलब सी आएगा तब जाके आपको ई लिखना है। लेकिन ची में देखिए ई का साउंड है, लेकिन जो है स का साउंड सी का साउंड नहीं है, ठीक है। तो ची का साउंड आ रहा है तो ची में आपको नहीं लिखना है। च का साउंड आ गया तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे पहले आई आएगा उसके बाद ई आएगा, ठीक है, अचीव, ठीक है। देखिए आई बिफोर ई, यानी कि ई से पहले आई, अप्लाइज हैव नो सी बिफोर देम, अगर सी नहीं है, ठीक है, उनके पहले अगर सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, आई पहले आएगा उसके बाद ई आएगा। अचीव, अचीव में देखिए आई से पहले और ई के बाद में क्या आया है, सी। अचीव में आई पहले और ई बाद में आता है, इस तरह से आप याद रखेंगे, क्योंकि सी नहीं है। अगर सी रहता तो क्या हो जाता, सी रहता तो पहले ई आता, ठीक है। चलिए अंटिल, अंटिल में जब भी कोई भी स्पेलिंग लिखता है, कोई भी स्टूडेंट लिखते हैं तो ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो डबल एल कर देते हैं, क्योंकि टील की मीनिंग क्या होती है, टी आई डबल एल, इस तरह से वो सोचते हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि अंटिल में हमेशा जो है एल सिंगल एल आएगा, ठीक है, सिंगल एल, ओनली वन एल इज नीडेड, एक एल की ज़रूरत होती है, सिर्फ एल जो है सिर्फ एक बार आता है, बहुत लोग दो बार लिख देते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। राइटिंग, कई बार राइटिंग लिखते समय लोग क्या करते हैं कि दो टी, डबल टी लिख देते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप राइटिंग लिखेंगे या फिर कहीं पे भी आप राइटिंग देख रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारना है तो उसमें आपको क्या करना है, सिंगल टी देखना है कि टी कितना बार आया है, ठीक है, एक ही टी आएगा राइटिंग में। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या है, मतलब छोड़ देना है आपको, वन टी फ्रॉम राइट, यानी कि राइट से पहले क्या करना है, आपको वन टी रखना है। राइटिंग, राइटिंग लिखते समय, राइट से राइटिंग बनाते समय आपको क्या करना है कि यहाँ से ई हट जाता है, इसमें एनजी जुड़ जाता है और टी जो है वही रहता है, सिंगल टी रहता है। राइट से राइटिंग बनाते समय टी को डबल नहीं करते। ओकेजन, ओकेजन में देखिए, ओकेजन में क्या होता है कि अक्सर कई बार हम डबल एस कर देते हैं, तो इसमें डबल एस नहीं आता है, इसमें सिंगल एस ही रहेगा, ओनली वन एस रहेगा, लेकिन सी जो है डबल रहेगा। तो ओकेजन का मतलब क्या होता है, मौका, अवसर, ठीक है। इसमें देखिए एस जो है केवल एक बार आता है, दो बार लिखना क्या हो जाएगा, गलत है। अलॉटमेंट, इसे क्या पढ़ेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट में आप सोचेंगे कि डबल टी आएगा तो ये रॉन्ग हो, ये स्पेलिंग जो है रॉन्ग है, सही स्पेलिंग है अलॉटमेंट, इसमें सिंगल टी आता है, ओनली वन टी आफ्टर ओ, ठीक है, यानी कि ओ के बाद क्या आएगा, केवल एक टी आएगा। अलॉटमेंट में केवल टी आता है, ठीक है, केवल एक टी होता है अलॉटमेंट में। 17 है कि जब भी आप अक्रॉस देखेंगे तो अक्रॉस में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें डबल सी नहीं आता है, इसमें सिंगल सी आएगा, लेकिन एस जो है ये डबल आएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल सी दिया है। आपको ध्यान देना है कि इसमें सिंगल सी आएगा तब जाके इसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होगा। ओनली वन सी नीडेड, मतलब कि केवल एक सी की इसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आर पार, क्रॉस में सी जो है सिर्फ एक बार आता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कमिटेड। कमिटेड में देखिएगा कि इसमें टी जो है ये डबल आएगा, ठीक है, टी डबल आएगा, इसमें सिंगल टी आया है तो ये जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग है, इसमें देखिए डबल टी दिया है, स्पेलिंग सही है। डबल टी इज नीडेड एट द एंड, यानी कि अंत में क्या आएगा, डबल टी की जरूरत होती है, अंत में डबल टी आएगा। देखिए कमिट से क्या बना है, कमिटेड,
तो कमिट से कमिटेड बनाते समय कमिट में तो सिंगल टी आया है, लेकिन कमिटेड में क्या आएगा बनाते समय आपको ध्यान देना है कि इसमें डबल टी करना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि जब भी आप कमिटेड लिखेंगे तो कमिटेड लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कमिटेड में जो टी है ये डबल टी आएगा। अगर सिंगल टी है तो ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। डबल टी है तो सही है। इसमें क्या आएगा, डबल टी इज नीडेड एट द एंड, यानी कि अंत में डबल टी जरूरी है। कमिट से बना है कमिटेड, ठीक है। तो कमिट से अगर कमिटेड आप बना रहे हैं, कमिटेड लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कमिटेड में क्या आएगा, कमिटेड बनाते समय टी जो है डबल करना जरूरी है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हैपन, ठीक है। हैपन हम बोलते हैं ना व्हाट हैपन, मतलब क्या हुआ। तो व्हाट हैपन, हैपन में आपको देखना है कि इसमें जो है लास्ट में क्या आएगा, ईडी आएगा, यानी कि इन के बाद जो है ईडी लगाना है आपको, ठीक है। हैपन तो हो गया, और हैपन से हैपन करते समय इसमें ईडी लगाना है, केवल डी नहीं लगेगा, ईडी आएगा। ऐड कंप्लीट जो है क्या करना है आपको, ईडी, नॉट जस्ट डी, आपको ऐड करना है कंप्लीट ईडी, केवल आपको डी का इसमें ऐड नहीं करना है। हैपन से ईडी जोड़ते समय सिर्फ डी नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ डी आपको नहीं जोड़ना है, इसमें ईडी जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हैपन में ईडी जोड़ते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 20 है कि बिगिनिंग में आपको ध्यान देना है कि बिगिनिंग में हमेशा डबल एन आएगा, यानी बिगिन वर्ड होता है, ठीक है। बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना। तो बिगिन से जब आप बिगिनिंग बनाएंगे, इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डबल एन कर देना है। इसमें लगता है ये रूल जो है 2 बार आ चुका, ठीक है। तो देखिए, सेम एज अर्लियर डबल एन इज रिक्वायर्ड, डबल एन क्या है, जरूरी है। दोबारा दोहराया गया बिगिन में क्या करना है आपको, एन जो है डबल होता है। चलिए नेक्स्ट रूल है डेफिनेटली। डेफिनेटली में आपको ध्यान देना है कि डेफिनेटली में जो है ए नहीं आएगा, ए की जगह पे क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। डेफिनेटली देखते हैं यहाँ पे, द करेक्ट स्पेलिंग एंड्स विद ITELY होता है, नॉट ATLY होता है, ठीक है। ये क्या आएगा, एक साथ आएगा ITELY। तो डेफिनेटली में यानी निश्चित रूप से इसका मतलब होता है इसमें ITE आता है, ATE नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि डेफिनेटली में ATE लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो आपको ध्यान देना है कि डेफिनेटली में आपको जो है ए नहीं लगाना है, क्या लिखना है, ITELY लिखना है अंत में, डेफिनेटली। देखिए इसमें एफ के बाद भी आई आएगा और एन के बाद भी आई आएगा, मतलब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि इसमें आई आएगा, एन नहीं आएगा, दोनों जगहों पे आई आएगा, FINI, TELY, डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, सेपरेट। सेपरेट में देखिए इसमें भी आपको ध्यान देना है कि सेपरेट में सेपरेट, आप सोचेंगे सेपरेट ऐसे लगता है कि पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए का साउंड आ रहा है, तो ए के साउंड के लिए हम ए लिख देंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सेपरेट में ए के साउंड पे ई नहीं आता है, यहाँ पे ए आता है, ठीक है। यूज ए इन बोथ सिलेबल्स सेप और रेट, ठीक है। तो सेप और रेट यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेप हो गया और रेट हो गया, इसके बीच में आपको ध्यान देना है कि क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। देखिए सेप हो गया, ये रेट हो गया, तो इसके बीच में आपको ध्यान देना है क्या आएगा, ए आएगा। अलग, इसका मतलब होता है अलग, सेपरेट मतलब होता है अलग। को इंग्लिश में लिखते समय दोनों बार जो है ए आता है, ठीक है, सेपरेट और देखिए सेप के बाद क्या आया, ए आया, और रेट में भी देखिए ए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे ए आएगा, ठीक है। ई लगाने से शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट रूल है इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट में लास्ट में ANT नहीं आता है, इसमें ENT आता है। करेक्ट सफिक्स इज ENT नॉट ANT। करेक्ट क्या होगा, सही जो इसका सफिक्स होगा ENT, ANT सही नहीं है, तो ये जो है रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है। इसके अंत में क्या आएगा, ENT आता है, ANT नहीं आता है। ये नेक्स्ट रूल है कि गवर्नमेंट जो है इसे हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट, लेकिन लिखते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट लिखते समय इसमें एन जरूर आएगा, लेकिन इसे हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। डोंट ड्रॉप द
एन। ड्रॉप मतलब क्या होता है? ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, कि जो है एन को ना छोड़े। इट्स साइलेंट, यह साइलेंट है, एन जो है ये साइलेंट है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी रिटर्न यानी कि लिखा जाता है। गवर्नमेंट में एन भले ही बोला ना जाए लेकिन लिखा जरूर जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है एन को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एन को साइलेंट रखते हैं, लेकिन एन लिखा जाता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपकी स्पेलिंग जो है रॉन्ग हो जाएगी, आपको ये सही लिखना है, ठीक है। चलिए, टुमारो। टुमारो में देखिए क्या करते हैं लोग कि इसमें डबल एम तो लिखते हैं, लेकिन डबल आर जो है, डबल एम मतलब लिख देते हैं, लेकिन आर सिंगल लिखते हैं। आपको ध्यान देना है कि इसमें एम जो है सिंगल आएगा और आर जो है ये डबल आएगा। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डबल एम डबल आर दोनों डबल कर देते हैं, तो आपको ध्यान देना है टुमारो में आपको क्या करना है कि सिंगल एम लिखना है और डबल आर रहेगा, तब जाके स्पेलिंग सही होगी। ओनली वन एम और डबल आर। टुमारो मतलब कल में क्या करना आपको, एम एक बार और आर दो बार आता है। बहुत लोग एम दो बार लिख देते हैं, जो कि गलत है। रूल है, रूल नंबर 26 है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में ओ के बाद जो है एन जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन जो लेटर है ये साइलेंट रहता है, ठीक है। ये जो इन्वायरमेंट है ये गलत है, क्योंकि ओ के बाद यहाँ पे एन नहीं आया है, ओ एन आएगा एक साथ, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन्वायरमेंट। डोंट फॉरगेट द साइलेंट एन, यानी कि एन जो है ये साइलेंट रहता है आफ्टर ओ, यहाँ पे ओ कर देना है कि ओ के बाद जो है एन आएगा। हिंदी में देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, में एन को अक्सर छोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है। तो आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है कि एन जरूर आएगा। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड। जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग में ही ध्यान देना है कि इसमें ई आई नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं आई ई। ये सही है, ये गलत है, ठीक है, और ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको आपको रिलेट करना है फ्राइडे से। फ्राइडे की मीनिंग क्या होती है? FRI होती है, ठीक है, FRIDAY। ठीक उस तरह से आपको भी याद रखना है फ्रेंड, फ्राई हो गया और एंड हो गया, ठीक है, END एंड। तो दो यहाँ पे देख सकते हैं, दो सिलेबल आया है, ठीक है, सिलेबल इसे हम बोलते हैं। सिलेबल मतलब कि शब्द का ये एक अंश हो गया, ठीक है, फ्राई और एंड। सिलेबल का मतलब होता है शब्द का अंश। तो दो यहाँ में सिलेबल आया है, फ्राई और एंड, फ्रेंड हो गया। देखते हैं रूल क्या कर रहा है कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी डजंट अप्लाई हेयर, यानी कि ई से पहले जो आई है ये सी के बाद जो है अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ई से पहले आई तभी आएगा जब यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है, मतलब सी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए आई से ई आया है, अगर यहाँ पे सी रहता तब जाके ई आई आता, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो रूल है ई आई अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, डजंट अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है। तो सी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? आई ई लिखेंगे। आई ई से पहले जहाँ पे भी आपको आई ई का कॉम्बिनेशन दिख रहा है या फिर ई आई का, तो आपको ध्यान देना है कि इसके पहले कौन सा लेटर है, ई आई से पहले या फिर आई से पहले कौन सा लेटर है। अगर सी लेटर रहेगा इसके पहले तब जाके आप लिखेंगे ई आई, सी नहीं रहेगा तो आई ई लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड में सी नहीं है इसलिए आई ई लिखा गया है, अगर सी रहता तो ई आई लिखा जाता। फ्रेंड मित्र, ठीक है, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, आई पहले और ई बाद में आता है, कई लोग उल्टा लिख देते हैं। बिलीव, बिलीव में हम क्या करते हैं? बिलीव में लिखते हैं BELIV, बिलीव हो गया, नहीं, यहाँ पे भी देखिए IE होगा, ठीक है, बिलीव में ये सही है, ये गलत है। आई बिफोर ई अगेन, करेक्ट इज बिलीव, ठीक है, कि आई ई से पहले क्या आएगा? आई आएगा फिर से। यहाँ पे करेक्ट क्या है? ये बिलीव करेक्ट है। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। आई से पहले आता है और फिर ई आता है, ठीक है, मतलब इसमें आई पहले आता है और फिर ई आता है, तब जाके ये बिलीव सही होगा। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। तो कॉन्शियस में हम यहाँ पे केवल सी लिख देते हैं, ठीक है, केवल सी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एस और सी दोनों आएगा, ठीक है, कॉन्शियस। ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल केवल सी दिया है, एस सी आएगा स साउंड के लिए। द करेक्ट स्पेलिंग यूजेज SCI, ठीक है, SCI इन द मिडल, यानी कि बीच में।
कॉन्शियस यानी कि इसका मतलब होता है सचेत, बीच में SCI आता है, न कि केवल CI। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर में हम कई बार स्पेलिंग यही गलत करते हैं कि यहाँ पे कैलेंडर में लास्ट में आपको ER नहीं लिखना है, यहाँ पे AR लिखना है। ठीक है, कैलेंडर ये गलत है, यहाँ पे देख सकते हैं AR आएगा। द करेक्ट एंडिंग इज AR नॉट ER। तो करेक्ट सही एंडिंग क्या होगी इसकी, इसके अंत में AR आएगा, ER जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। कैलेंडर ये सही, इसका मतलब होता है हिंदी में पंचांग या तारीख। शब्द का अंत जो है AR से होता है, ER से नहीं होगा। लायर, लायर मतलब होता है झूठा। तो लायर में आपको ध्यान देना है कि EI आएगा। ठीक है, यहाँ पे IE नहीं आएगा, IE आएगा। ठीक है, लायर। समवन हु लाइज इज अ लायर। समवन यानी कि कोई जो झूठ बोलता है। ठीक है, लाइज मतलब झूठ बोलता है, वो है क्या, लायर यानी कि झूठा, और नॉट लियर। ठीक है, वो लियर नहीं हो, क्या है, लायर है। अभी हिंदी में देखते हैं, लायर का मतलब हो गया झूठा। बहुत लोग क्या करते हैं, लायर इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, LIER लिख देते हैं, लिखते हैं जो गलत है। यह जो है लाई से बना है। ठीक है, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो लाई से ही बना है लायर यानी कि झूठा। फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेशी। तो फॉरेन में देखिए इसमें भी बहुत मिस्टेक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक। फॉरेन, यहाँ पे देखिए फॉरेन में IE आएगा। ठीक है, IE, EI सॉरी, ये IE जो है ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, EI आना चाहिए। ठीक है, EI। ये देख सकते हैं कि ये जो एक वर्ड है फॉरेन, ये जो आपने C के रूल देखा कि C में क्या होगा कि जब C रहेगा तब जाके C के बाद जो है EI आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे C नहीं है फिर भी EI लिखा जा रहा है। तो ये आपको समझना है कि उस रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। ऐसे कई वर्ड है जो कि C के जो है एक्सेप्शन है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि C लेटर रहेगा तो वहाँ पे EI आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C लेटर नहीं है फिर भी EI दिया है, तो ये एक्सेप्शन है। फॉरेन का आपको देखिए कैसे लिखना है, इसके स्पेलिंग को फॉर, देखिए फॉर होता है ना, FOR, फॉर प्रीपोजिशन, तो फॉर आपको लिख देना है। अब यहाँ पे हम इसको फॉरेन पढ़ते हैं। ठीक है, फॉरेन, तो EI लिख देंगे हम ए के साउंड के लिए, और लास्ट में आपको ध्यान देना है नौ का साउंड आ रहा है तो N हो जाएगा। ठीक है, GN। ये में देख सकते हैं कि फॉरेन हम यहाँ पे G को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, फॉरेन, फॉरेन इस तरह से N G प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो फॉर लिखना है आपको सबसे पहले, उसके बाद EI लिखना है, GN लिखना है। ठीक है, GN, या फिर आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि FOR हो गया फॉर और EIG हो गया। ठीक है, उसके बाद N हो गया। करेक्ट वावल ऑर्डर इज क्या हो जाएगा, E बिफोर I, यानी कि I से पहले क्या आएगा, E आएगा, आफ्टर R यानी कि R के बाद। फॉरेन यानी कि विदेशी में E पहले आता है, और I जो है इसे क्या करते हैं, I इसे उल्टा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि E पहले उसके बाद I लिखना चाहिए, IE हमें नहीं लिखना चाहिए। ट्रूली, ट्रूली में देखिए हम क्या करते हैं, ट्रू तो आता है। ठीक है, ट्रू मतलब क्या होता है, सच। तो ट्रू लिख के हम LY लगा देते हैं तो हमें लगता है ये ट्रूली सही हो गया। ठीक है, ट्रूली में अगर यहाँ पे LY जब जोड़ देंगे ट्रू में तो यहाँ पे E हट जाएगा। ठीक है, ये ट्रूली करेक्ट होगा। इस तरीके से ड्रॉप E फ्रॉम ट्रू बिफोर एडिंग। ठीक है, ऐड करने से पहले आपको क्या करना है कि E को ड्रॉप कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। ट्रू में अगर LY ऐड करते हैं तो आपको E को छोड़ना पड़ेगा। ट्रूली मतलब होता है सच्चाई से। ट्रूली मतलब क्या होता है, सच्चाई, सच। ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है, सच, और ट्रूली मतलब सच्चाई से। E हटाकर LY जोड़ा जाता है इसमें। देयर, देयर लिखते समय हम कई बार क्या करते हैं, ER के जगह पे हम जो क्या कर देते हैं, ER लिख देते हैं IR के जगह पे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी वही गलती करते हैं, हम IE लिख देते हैं जबकि यहाँ पे EI आएगा। ठीक है, EI आएगा यहाँ पे भी। ये भी जो है C वाले रूल का एक्सेप्शन है, देख सकते हैं C लेटर नहीं है इसके पहले, EI से पहले, फिर भी यहाँ पे EI लिखा गया है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। पजेसिव फॉर्म यूजेज EI नॉट IE, ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, देयर, हिंदी में देयर मतलब क्या होता है, उनका, E पहले और I बाद में आता है।
आपको ध्यान रखना है कि देयर में द आपने देखा होगा, द होता है ना, THE आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल से इसको आपको रिलेट करना है। आर्टिकल क्या होता है, द, और इसके बाद क्या लगा देना है, IR लगा देना है, तो ये आपका देयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रियली। रियली में देखिए हमें क्या ध्यान देना है कि इसमें डबल L आएगा, ठीक है, सिंगल L नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग करेक्ट है, डबल I इज नीडेड, डबल L, सॉरी I नहीं L, डबल L की क्या होती है, इसमें ज़रूरत होती है। रियली मतलब क्या होता है, वास्तव में। L 2 बार आता है, न कि 1 बार, ठीक है। L कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, तब जाके रियली सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है बिजनेस। बिजनेस में आप देखिए यहाँ पे ये जो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे यू आई आया है, जबकि यू जो है यहाँ पे पहले आएगा और आई जो है एस के बाद आएगा। जैसा कि ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, BUSINESS। कैसे याद रखेंगे इसको, याद रखिए, देखिए नेस की मीनिंग हो गया NESS, ठीक है, नेस हो गया। और इसको आप याद रखते हैं बूजी, ठीक है, बूजी से आप याद रखते हैं, बूजी नेस, बूजी। बूजी की मीनिंग क्या हो गई, BUSI, ठीक है, BUSI, ये हो गई आपकी बूजी और नेस, तो बूजीनेस बिजनेस। मैं केवल याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। द वावल ऑर्डर इज U बिफोर I, यानी कि I से पहले क्या आएगा, U आएगा, ध्यान रखना है आपको। वावल, दोनों वावल है, U भी वावल है और I भी वावल है। बिजनेस मतलब क्या होता है, व्यापार, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय। U पहले और I बाद में आता है, ठीक है, U पहले और फिर I आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्री विलेज, इसको हम पढ़ेंगे फ्री विलेज। अब यहाँ पे जो VE देख रहे हैं, यहाँ पे VI होगा, ठीक है, RIVI LEGE। दिस स्पेलिंग इज करेक्ट एंड इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये सही है, ये गलत है। क्यों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे VE दिया है, जबकि यहाँ पे VI होता है, फ्री विलेज। इसमें सभी को हम E प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। प्री हो गया PRI, प्री, और ये हो गया जो फ्री विलेज, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, फ्री विलेज। चलिए अब देखिए इसका रूल देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओनली I बिफोर L, ठीक है, यानी कि L से पहले क्या आएगा, केवल I आएगा। फ्री विलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, में L से पहले I आता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज ह्यूमरस। ह्यूमरस में आपको ध्यान देना है कि ह्यूमरस में अमर, ह्यूमर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ह्यूमर, और अस के लिए क्या हो गया, OUS हो गया, ह्यूमर, अस, इस तरह से याद रखेंगे। तो ह्यूमर में आपको ध्यान देना है कि ह्यूमर में OR होगा, ER नहीं होगा, ठीक है, OR होगा, ह्यूमर रस, ठीक है, ह्यूमर अस। ओनली O एंड करेक्ट रूट इज ह्यूमर, ठीक है, ये रूट वर्ड है ह्यूमर, तो ह्यूमर से ह्यूमरस बन गया, OUS इसमें जोड़ देंगे, ह्यूमरस हो जाएगा। तो ह्यूमर से आपको याद रखना है ह्यूमरस की स्पेलिंग को, इसका मतलब होता है हाथ से पुड़िया, ठीक है, ह्यूमर में OUS जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ह्यूमरस बन जाता है। एथलीट, इसे हम पढ़ेंगे एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। एथलीट में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे E जो है नहीं रहेगा, ठीक है, केवल ATHLATE रहेगा, ठीक है, ATHLATE, एथलीट। ओनली 2 सिलेबल्स इसमें रहेगा, ए हो गया आई तो दूसरा हो गया लीड, ठीक है, 2 ही सिलेबल्स इसमें रहेंगे, नो एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा कोई E नहीं रहेगा। एथलीट का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी, ठीक है, बीच में अतिरिक्त E नहीं आता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, ठीक है, एक्सीड में देखिए यहाँ पे डबल C होगा, एक्सीड, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। डबल C इज रिक्वायर्ड, यानी कि डबल C की इसमें आवश्यकता होती है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, स्वीकृति देना, मंजूरी देना, ठीक है, C 2 बार आता है। नाइफ, तो आप नाइफ लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो इस तरह से अगर नाइफ लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नाइफ में के आता है, ठीक है, क्योंकि के जो लेटर है कि साइलेंट रहता है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता बट लिखा जाता है। के इज साइलेंट बट मस्ट बी रिटन, लेकिन इसे जरूर लिखा जाएगा। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, के बोला नहीं जाता लेकिन लिखा जरूर जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल।
नेक्स्ट रूल है टॉम स्टोन, ठीक है। इसमें भी देखिए टॉम स्टोन इसको पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टॉम में बी आएगा, क्योंकि बी जो है ये साइलेंट रहता है, बट हम लिखते हैं लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये जो है स्पेलिंग ये करेक्ट है, द बी इज साइलेंट। टॉम स्टोन का मतलब होता है कब्र का पत्थर, ठीक है। बी जो है लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। डाउट, डाउट में भी देखिए यहाँ पे भी बी आता है, DOUBT। इसमें भी बी को हम नहीं पढ़ते हैं बट लिखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग इंक्लूड्स साइलेंट बी, बी जो है साइलेंट रहता है। डाउट का मतलब होता है संदेह, बी बोला नहीं जाता पर लिखा जरूर जाता है। टंग, देखिए बहुत ही ये इजी है वर्ड, लेकिन इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं स्पेलिंग में, ठीक है। टंग में आपको ध्यान देना है कि TON हो गया, उसके बाद GUE आएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, TUNG, इस तरह से टंग दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टर्न हो गया, ठीक है, टर्न ग, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। टर्न हो गया TON, टर्न, और गौ के लिए क्या हो जाएगा, GUE, मतलब UE जो है ये लास्ट में आएगा। करेक्ट फ्रॉम हैज UE एट द एंड, यानी कि अंत में क्या आएगा, UE आएगा। टंग में, ठीक है, टंग तो हम लिख लेंगे टंग, तो आप पहले टंग लिखिए। टंग कैसे लिखेंगे, TONG। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी तो आपने टंग लिख लिया, टंग लिख लिया। अब टंग लिखने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अंत में क्या आएगा, UE आएगा, ठीक है। टंग का हिंदी में मतलब होता है जीभ, जीभ को हम टंग बोलते हैं। अंत में UE आता है, GUE नहीं हटाना चाहिए, ठीक है, GUE को हमें नहीं हटाना चाहिए। नेक्स्ट रूल है लाइसेंस। लाइसेंस में हम किस तरह से स्पेलिंग लिखते हैं, अगर यहाँ पे लाइसेंस में आप एस लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा और अंत में एस आएगा, ठीक है, एस अंत में आएगा, C पहले आएगा। देखिए ABCD में C पहले आता है, ठीक है, और एस बाद में आता है, तो उससे आपको रिलेट करना है कि लाइसेंस में C पहले आएगा, एस बाद में आएगा। करेक्ट स्पेलिंग इन अमेरिकन इंग्लिश इज लाइसेंस। अमेरिकन इंग्लिश में क्या आएगा, E बिफोर C, यानी कि यहाँ पे देखिए E से पहले क्या आएगा, C आएगा, ठीक है, E से पहले आया है ना, C। लाइसेंस का मतलब होता है लाइसेंस, ठीक है। C और S का क्रम ठीक रखना होता है। C और S का क्रम आपको देखना है कि पहले C आएगा उसके बाद S आएगा। रेस्क्यू, रेस्क्यू में आप सोचेंगे कि क्यू के हम साउंड के लिए क्या लिखते हैं, QU लिखते हैं, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे रेस्क्यू में QU हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए Q के जगह पे C आता है, रेस्क्यू, ठीक है। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाव, और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि लास्ट में UE आएगा, ठीक है, CUE। द करेक्ट स्पेलिंग यूजेज C नॉट की, C होगा करेक्ट, Q नहीं करेक्ट है, Q मतलब कि रॉन्ग हो जाएगा। रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना, में C आता है। कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, Q लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेब्रुअरी। अब कई स्टूडेंट को तो इसे सही से प्रोनाउंस करना ही नहीं आता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है इसको प्रोनाउंस करने के लिए। सबसे पहले आप पढ़िए फेव यू वेरी, ठीक है, फेव यू वेरी, फेव यू वेरी, फेब्रुअरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्पेलिंग है गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए FEB ये तो दिया है, R नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे R होगा, FEB के बाद क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। फेव यू अरी, ठीक है, फेब्रुअरी। यहाँ पे देखिए R जो है आफ्टर B, यानी कि B के बाद जो आ रहा है, यहाँ पे B के बाद जो आ रहा है ये क्या रहता है, ये साइलेंट रहता है, बट मस्ट बी रिटन, लेकिन इसे लिखा जरूर जाता है, ठीक है। ये कई बार जो है इसको हम साइलेंट रखते हैं, R को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। कई स्टूडेंट प्रोनाउंस कर देते हैं, हालांकि आप ये भी बोल सकते हैं फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन यही है। यहाँ पे देखिए R को साइलेंट रखा जाता है, ठीक है, फेव यू वेरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ठीक है। फेब्रुअरी मतलब होता है फरवरी। R बोला नहीं जाता लेकिन लिखा जरूर जाता है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 48 है सटल। तो जब भी आप सटल लिखेंगे तो अगर इस तरह से आप सटल लिखते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सटल में देखिए यहाँ पे SU के बाद B आता है, ठीक है, लेकिन B को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, SUBTLE सटल। यहाँ पे कैसे लिखेंगे सटल को, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सटल पहले आप लिख देंगे SUTLE। अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
कि एस यू के बाद यहाँ पे बी जोड़ देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें बी टी आएगा, ठीक है, बी आएगा यू के बाद या फिर बी टी एक साथ आएगा। चलिए, दो बी इज साइलेंट, बी क्या है इसमें साइलेंट है। सटल का हिंदी में मतलब होता है सूक्ष्म, में बी को बोला नहीं जाता लेकिन लिखा जरूर है, मतलब कि लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे है हाइट। हाइट में देखिए यहाँ पे स्पेलिंग जो है रॉन्ग है क्योंकि आगे पीछे कर दिया है। हाइट में पहले क्या आएगा, एच ई आएगा, यहाँ पे देखिए गलत है और यहाँ पे भी गलत है, ठीक है, जी एच टी होगा, जी एच टी। तो एच हो गया और ई आई जी एच, इसमें देख सकते हैं ई जी एच जो है साइलेंट है, जी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो जब भी आप हाइट टिकेंगे तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या आएगा, एच ई आई आएगा, ठीक है, एच ई आई जी एच टी। तो आई जी एच आपको याद रखना है, ई आई जी एच, ठीक है, एच ई आई जी एच टी या फिर एच ई आई जी एच टी, इस तरह से आप याद रखेंगे। द करेक्ट वर्ड इज एच ई आई जी एच टी, इसमें क्या आएगा, ई आई जी एच टी, ई आई जी एच टी। और हाई ट, तो शुरू में एच लास्ट में ट, ह के साउंड के लिए एच हो गया, ट के साउंड के लिए क्या हो गया, टी हो गया। तो बीच का आपको ध्यान रखना है कि बीच में हमें क्या लिखना है। शुरू में तो हो गया हाइट, तो हाई के लिए एच हो गया ह के लिए और ट के लिए टी हो गया। अब बीच का जो स्पेलिंग है उसको क्या हम लिखेंगे, ई आई जी एच, ई आई जी एच। हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ई पहले आता है और आई बाद में आता है, ठीक है। चलिए, अलॉट। अलॉट जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे अ और लॉट एक साथ नहीं आएगा, ये अलग अलग आएगा। इस तरीके से अगर अलॉट है तो ये रॉन्ग है, अलॉट इस तरीके से लिखा जाएगा। ए और लॉट को हम अलग अलग लिखते हैं। इज टू सेपरेट वर्ड्स, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है, नॉट वन, न कि एक। अलॉट का मतलब होता है बहुत, एक साथ नहीं लिखा जाता, ये दो अलग अलग शब्द होते हैं। रिलीफ, रिलीफ मतलब क्या होता है, राहत। तो जब भी आप रिलीफ की स्पेलिंग लिखेंगे तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ई आई इसमें नहीं आता है, पहले आई आएगा उसके बाद ई आएगा, रिलीफ, ठीक है, रिलीफ। इफ नहीं आएगा, इफ होता है ना आई एफ, इफ, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें इफ नहीं आएगा, क्या आएगा, पहले ई आएगा फिर एफ आएगा, रिलीफ। हिंदी में देखिए करेक्ट वावल वर्ड, ठीक है, करेक्ट वावल ऑर्डर क्या होगा, आई ई नॉट ई आई, आई ई होगा न कि ई आई। रिलीफ मतलब राहत, आई ई का सही क्रम होता है ई आई, ठीक है, आई ई का सही क्रम होता है, ठीक है, आई ई मतलब ये बता रहा है कि रिलीफ में जो है आई ई का सही क्रम होता है और ई आई लिखना क्या है, गलत है, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर में देख सकते हैं कि गवर्नर में यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एन ई आर नहीं होता है, एन ओ आर होता है, ठीक है। गवर्नर कई बार ई आर लिख देते हैं। ओनली वन एन एंड एंड्स विथ एन ओ आर, मतलब केवल एक एन आएगा और एंड किससे होगा, एंड में एन ओ आर होगा। गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल, में केवल एक एन होता है और अंत में एन ओ आर आता है। वर्ड है प्लेग, इसको हम प्लेग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक यही है कि यहाँ पे यू जी ई के जगह पे क्या रहेगा, जी यू ई रहेगा, यानी कि वर्ड के अंत में यू ई रहेगा। अब मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है प्लेग लिखेंगे, तो आप प्लेग कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पी एल ए जी ई, ठीक है, प्लेग लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे प्लेग आप इस तरह से लिख देंगे पहले, फिर आपको क्या करना है कि जी और ई के बीच में यू लगा देना है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीका। चलिए अब देखते हैं इसका रूल क्या कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग इज जी यू ई एट दी एंड, यानी कि अंत में करेक्ट स्पेलिंग क्या है, जी यू ई। हिंदी में समझ लेते हैं, प्लेग का हिंदी में मतलब होता है महामारी, अंत में जी यू ई लिखा जाता है, जी यू ए या जी ई नहीं लिखा जाता, ठीक है। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम पढ़ते हैं हैंकरचीफ, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं हैंडकरचीफ, ठीक है, हैंडकरचीफ। हैंड रुमाल हम कहाँ लेते हैं, रुमाल अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम हाथ में लेते हैं, ठीक है,
फिर हम उसे उसका जो है रुमाल का यूज हम किसके लिए करते हैं, अपने फेस को जो है साफ करने के लिए, पोंछने के लिए, ठीक है। तो हैंकरचीफ को हम आपको याद रखना है हैंडकरचीफ, यानी कि आपको लिखते समय अपने मन में क्या पढ़ना है, हैंडकरचीफ, ठीक है। तो जब आप मन में हैंडकरचीफ पढ़ेंगे तो आप सही लिखेंगे। तो आपको सही प्रोनाउंस नहीं करना है जब आप लिख रहे हैं, आपको एकदम जो है उसका मीनिंग जो भी, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं उस तरह से इसको पढ़ना है जिससे कि आप सही सही लिख सकें, ठीक है। लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, हैंकरचीफ। इसमें जो डी लेटर है ये साइलेंट रहता है। करेक्ट फ्रॉम इंक्लूड्स साइलेंट डी, यानी कि इसमें इंक्लूड करना है आपको साइलेंट डी। हिंदी में हैंकरचीफ का मतलब रुमाल हो गया, डी बोला नहीं जाता लेकिन लिखा जाता है। नीड, नीड में भी देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डबल ई नहीं होता है। नीड में यहाँ पे ई ए आता है, ठीक है, ई ए आएगा। यहाँ पे भी के लेटर साइलेंट रहता है नीड में भी। रिलेटिंग टू नीड्स, ठीक है, नीड यहाँ पे देख सकते हैं टू मैसेज और प्रेस। नीड का मतलब क्या होता है, गूंथना, ठीक है, जैसे आटा वगैरह गूंथते हैं तो हम नीड बोलते हैं। तो इसमें के लेटर साइलेंट होता है और नीड का मतलब घुटनों से है, ठीक है। दोनों अलग अलग शब्द है, यानी कि ये जो शब्द है ये भी एक शब्द है और दोनों शब्द है, लेकिन इसका मतलब है घुटनों से, ठीक है। ये नीड का मतलब घुटना हो गया, घुटनों से इसका मतलब हो गया, और इस नीड का मतलब होता है गूंथना। नेक्स्ट रूल है गेज। अब देखिए अगर आपसे कोई कहता है गेज लिखने के, तो आप गेज कैसे लिखेंगे, आप लिख देंगे GAGE, ठीक है, ये आप गेज लिखेंगे। तो आपको तो समझ में आ गया कि GAG गेज होता है, लेकिन बीच में हमें क्या कर देना है, ए के बाद यू को ऐड कर देना है, मीनिंग आपका सही हो जाएगा। करेक्ट वॉवल और ऑर्डर क्या हो जाएगा, EU, ठीक है। यहाँ पे UA दिया है इसलिए क्या है, रॉन्ग है, इसमें AU आएगा, नॉट UA। गेज इसका मतलब होता है मापना, ठीक है, A पहले और U बाद में आता है। नेक्स्ट रूल है डिस्पेयर। डिस्पेयर में आपको ध्यान देना है कि DIS नहीं होता है, यहाँ पे DES होता है, ठीक है, तब जाके ये सही होगा। प्रीफिक्स इज DES नॉट DIS, यानी कि DES होगा, DIS नहीं होगा। डिस्पेयर का हिंदी में मतलब होता है निराशा, इसमें DES से शुरू होता है ये वर्ड, न कि DIS। नोटिसेबल, नोटिस एबल, देखिए नोटिस हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर नोटिस में आपको एबल लगाना है तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि ई को आपको हटाना नहीं है, ठीक है, इसमें ई नहीं है इसलिए क्या है, रॉन्ग है। यू मस्ट कीप द ई बिफोर एडिंग एबल, ठीक है, यानी कि एबल को ऐड करने से पहले आपको क्या करना है, इसमें ई को रखना है, ई को हटाना नहीं है, ठीक है। नोटिसेबल का मतलब होता है दिखने योग्य। नोटिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नोटिस करना, देखना, ठीक है। तो नोटिसेबल मतलब दिखने योग्य। ई को नहीं हटाया जाता, उसे एबल से पहले रखना होता है, ठीक है, ई को एबल से पहले हमें रखना है। नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग। यूजिंग में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ई को हमें हटाना पड़ता है, तब जाकर हम इसमें ING लगाते हैं। जैसे कि देखिए ये बिल्कुल सही है, हम क्या करते हैं, ई को नहीं हटाते हैं और इसमें ING लगा देते हैं, तो स्पेलिंग गलत हो जाता है। When a verb ends with silent E, drop the E before adding ING, ठीक है, यानी कि जब वर्ब का जो अंत है वह साइलेंट ई लेटर से होता है। किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ई साइलेंट रहता है। तो वही कर रहा है कि जब वर्ब के अंत में साइलेंट आता है, ठीक है, साइलेंट ई आता है, तो वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं ई को, ई को मतलब छोड़ देते हैं ING को ऐड करने से पहले। यूज, यूज मतलब क्या होता है, उपयोग करना। अंत में क्या आएगा, अगर ई होता है, जब ING जोड़ते हैं तो ई हटा देते हैं, इसीलिए यूजिंग सही है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है मूविंग। मूविंग में भी अगर हम मूव लिखते हैं इस तरह से MOVE, तो यहाँ पे ING लगाते समय हमें मूव से आई को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तब जाके ये सही होगा मूविंग, ठीक है। ड्रॉप द साइलेंट ई बिफोर एडिंग ING, यानी कि ING को ऐड करने से पहले ING को लिख, इसमें ING लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, ई को हटाना होगा। मूव में भी अंत का ई हटाकर मूविंग बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है होपिंग। होप मतलब क्या होता है? होप मतलब होता है आशा, लेकिन जब हम इसमें ing लगाएंगे तो यहाँ से ई को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये होपिंग सही होगा। सेम रूल है, ठीक है। रिमूव द साइलेंट ई बिफोर एडिंग ing। होप से हमें क्या करना पड़ेगा? होपिंग बनाने के लिए ई को रिमूव कर देंगे और होपिंग बनाते समय हमें ई को क्या करना है? हटा देना है। रियलाइज। रियलाइज में आपको ध्यान देना है कि रियलाइज में जो है ly नहीं होता है, यहाँ पे li होगा। li सही होगा। करेक्ट फ्रॉम यूजेज IZE नॉट YZE, ठीक है। यहाँ पे IZE आएगा, न कि YZE, ठीक है। हिंदी में रियलाइज से मतलब होता है एहसास करना, किसी भी चीज़ का जो है एहसास करना, रियलाइज करना। रियल, रियल के बाद IZE आपको आता है या फिर YZE नहीं आता, यानी कि रियल लिख देना है और फिर उसमें क्या लगा देना है? IZE लगा देना है, तो आपका हो जाएगा रियलाइज। नेक्स्ट रूल है ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज में अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में लिख रहे हैं ऑर्गेनाइज को, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है? SE के जगह पे हमें ZE लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे ZE लिखना होता है। इन अमेरिकन इंग्लिश यूज जेड नॉट एस, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में ऑर्गेनाइज में हम जेड का यूज़ करेंगे। अमेरिका में ऑर्गेनाइज में जेड आता है, जबकि ब्रिटिश में क्या आता है? ब्रिटिश में एस आता है, ठीक है। SE हो जाएगा। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट हम लिखते हैं इस तरीके से, देखिए एब्सोल्यूट हो गया, और एब्सोल्यूट में जब हम ly को ऐड करेंगे तो यहाँ से ई को आपको हटाना नहीं है। कि फुल रूट, आपको फुल रूट रखना है वर्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक है। बोलते हैं ना एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह, ठीक है। और एब्सोल्युटली मतलब हो गया पूरी तरह से। तो देन ऐड ly, आपको क्या करना है कि जो है रूट वर्ड एब्सोल्युटली, इसको आपको फुल रखना है, ठीक है। तब आपको ly को ऐड करना है। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, एब्सोल्यूट के बाद ly जोड़ा जाता है, स्पेलिंग नहीं बदली जाती, कोई स्पेलिंग इसमें नहीं चेंज होता है, बस उसमें आपको ly ऐसे ही जोड़ देना है। नॉलेजेबल। नॉलेजेबल में बिल्कुल ही एब्सोल्यूट की तरह ही है। वहाँ पे भी आपने देखा कि एब्सोल्यूट में वर्ड के अंत में क्या था? ई था, और ई को रिमूव नहीं करना था। ऐसे ही हमने उसमें क्या कर दिया? ly को ऐड कर दिया। ठीक उस तरह से नॉलेज में भी अगर हमें एबल को ऐड करना है, नॉलेजेबल बनाना है, तो यहाँ से भी हमें ई को रिमूव नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिए ई को रिमूव कर दिया है, इसलिए स्पेलिंग क्या है? ये गलत है और ये सही है। तो कीप ई एट द एंड ऑफ नॉलेज बिफोर एडिंग एबल, ठीक है। कीप मतलब कि आपको रखना है नॉलेज के अंत में, बिफोर एडिंग यानी कि एबल को ऐड करने से पहले ई को आपको क्या करना है? रखना है। नॉलेजेबल का मतलब होता है जानकार। बनाते समय, नॉलेजेबल बनाते समय आपको क्या करना है? नॉलेज के अंत का ई नहीं हटता, ठीक है। नॉलेज के अंत में क्या आता है? ई आता है, तो उसमें एबल को जोड़ना है, तो ई को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट, तो देखिए इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अनाउंसमेंट में यहाँ पे AN नहीं आएगा, ANN आता है, तब जाके ये सही होता है। NN ही नीडेड, NN इज नीडेड, मतलब LN की ज़रूरत होती है। अनाउंस से बना है, इसमें मेंट लगा देंगे तो ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब अनाउंस भी जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है NN आएगा, ठीक है। NN आता है इसमें, तो एन डबल होता है, इसलिए अनाउंसमेंट में भी क्या होगा? डबल होगा। आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में भी हमें आर्ग्यू जब लिखते हैं तो ARGUE लिखते हैं। जब इसमें मेंट लगाएंगे तो यहाँ से आपको ई को जो है क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप इसमें मेंट को ऐड कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मैम हमें कोई ऐसी रूल बताइए जिससे कि सभी वर्ड जो है रिलेट करें। तो देखिए सभी वर्ड के लिए अलग अलग रूल आ रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि एक वर्ड से आपने ये सीख लिया तो ये रूल जो है सभी वर्ड में फॉलो होगा। क्योंकि देख सकते हैं कि किसी वर्ड में ई को हटाना है, कहीं पे नहीं हटाना है।
तो इस तरह से अगर एक एक वर्ड को आप सीखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और फिर आप सोचेंगे कि इतने सारे वर्ड्स को हम कैसे लर्न करेंगे, तो कोई बात नहीं, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एक बार वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। जब ये वर्ड्स आपके सामने आएगा ना, तो आपको अपने माइंड में जो है, आपके माइंड को सिग्नल मिल जाएगा। यदि आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट पे जब हम मेंट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ई को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ ही सीख रहे हैं जो कि आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ड्रॉप मतलब कि छोड़ दीजिए ई आफ्टर यू एन आर्ग्यू। ठीक है, यानी कि यू के बाद आपको ई को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो आर्ग्यू में ई आ रहा है। ठीक है, यू के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई को आपको छोड़ देना है। आर्ग्यू से आर्ग्यूमेंट, तर्क बनाते समय, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तर्क, तो बनाते समय ई हटाया जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जब भी आप इस वर्ड को लिखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ई नहीं होगा। ठीक है, एम्फेसाइज, तो ए का साउंड आए तो आप सोचेंगे ए के लिए हम ई लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एम्फेसाइज में जो है ए आता है। ठीक है, EMPHASIZE। और ये जो रूल देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये रूल इसके जो है गलत है। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही रूल दिया है कि एस के जगह पे नॉट एस। ठीक है, एस नॉट जेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एस भी है, जेड भी है। तो पहले आपको एस लिखना है, फिर से साइज के लिए, स के साउंड के लिए तो हम एस ही लिखते हैं, और ज के साउंड के लिए यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो ये तो सही है, इस रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अलग है, इससे बिल्कुल अलग है ये रूल, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे देखिए कि ए, आपको ई के जगह पे क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अगला वर्ड है मैडलीनेस। तो मैडलीनेस वर्ड नहीं होता है, ये होता है मैडनेस। ठीक है, मैडनेस का मतलब होता है पागलपन। तो करेक्ट सफिक्स है NES। ठीक है, नॉट LYNES। ठीक है, ये सफिक्स सही नहीं है, यहाँ पे NESS जुड़ेगा। मैडनेस का मतलब होता है पागलपन, में केवल NESS जोड़ते हैं, LY को नहीं जोड़ते। ठीक है, मैडनेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फाइनली। फाइनली में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे डबल L आएगा। ठीक है, डबल LY आता है, डबल L बिफोर Y, यानी कि Y से पहले क्या आएगा, डबल L आएगा। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। L को 2 बार आता है। ठीक है, मतलब L को 2 बार लिखा जाता है। फाइनल में हम LY जोड़ेंगे, फाइनली हो जाएगा। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में भी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हैप्पी में हम वाई के जगह पे आई कर देंगे, ये हैप्पीनेस हो गया। ये रूल 2 बार आ चुका। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चेंज करना है आपको वाई को किस में, आई में, बिफोर एडिंग नेस। ठीक है, नेस को ऐड करने से पहले आपको पहले वाई को आई में चेंज करना है, तब आपको नेस को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा, हैप्पी को हैप्पीनेस बनाते समय आपको क्या करना है, वाई की जगह आई लिखना है। सरप्राइज। सरप्राइज में ध्यान देना है कि जो के साउंड के लिए यहाँ पे जेड ई नहीं बल्कि हम SE लिखते हैं। ठीक है, सरप्राइज। तो यूज एस नॉट जेड, आपको यूज करना है एस। इसका मतलब होता है आश्चर्य, इसमें एस होता है न कि जेड। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में यहाँ पे देखिए, जिस भी वर्ड के अंत में अगर फूल आता है, फूल, तो हम फुल के लिए केवल सिंगल L ही लिखते हैं, डबल L नहीं लिखते हैं। ब्यूटीफुल में यहाँ पे क्या है, डबल L है, इसलिए स्पेलिंग इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, और ये जो है करेक्ट है। ओनली 1 L एट द एंड, अंत में केवल एक L आएगा। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, अंत में एक ही L होता है। ब्यूटीफुल में सिंगल L आता है। ट्रूली। ट्रूली में भी यहाँ पे देखिए, ट्रूली में भी जब भी हम इसको ट्रू में LY लगाएंगे तो ट्रूली होता है, लेकिन इसमें भी हम केवल सिंगल L ही लिखते हैं। ड्रॉप एक्स्ट्रा L, एक्स्ट्रा L को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। ट्रूली में केवल एक L आता है, 2 बार L लिखना गलत है। अब देखिए यहाँ पे और नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 26 कि सिंपल नाउन्स की
प्लूरल बनाते समय बनाने के लिए हमें अंत में क्या करना होता है, एस को जोड़ना होता है। जो सिंपल नाउन होते हैं, साधारण नाउन, ठीक है, तो उसको आपको प्लूरल बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट में एस लगा देना है। अब जैसे कि हम एक पेन के बारे में बात करें तो हमने तो पेन बोल दिया, लेकिन एक से ज़्यादा पेन है, जैसे 10 पेन है, 5 पेन है, 2 पेन है, तो वहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमें पेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लूरल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए सिंगुलर प्लूरल जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल एस लगा देंगे जो सिंपल नाउन्स होते हैं, मतलब जो साधारण नाउन्स होते हैं, जैसे पेन्स, पेन से पेन्स हो गया, बुक से क्या हो गया, बुक्स हो गया, टेबल से टेबल्स हो गया, चेयर से चेयर्स हो गया, एप्पल से एप्पल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि अगर शब्द का अंत एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड से हो तो ई एस जोड़ते हैं। मतलब साधारण जो नाउन्स होते हैं, साधारण जो शब्द होते हैं, उनके अंत में अगर एक्स आता है, ये सभी इनमें से कोई भी लेटर आता है तो इसमें हमें ई एस लगाना होता है। जैसे बॉक्स से क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ब्रश से हो जाएगा ब्रशेज, वॉच से हो जाएगा वॉचेस, बस से हो जाएगा बसेज, ठीक है, क्विज से हो जाएगा क्विजेज। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन भी हमने लिख दिया है ताकि आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें, क्योंकि बॉक्स, ब्रश, फर्स्ट जो प्लूरल जो सिंगुलर शब्द होता है ये तो कोई भी आसानी से प्रोनाउंस कर लेता है, लेकिन जब इसमें ई एस लग जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब हम इसे क्या पढ़ें, ठीक है। तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि क्या पढ़ेंगे इसको। अगर शब्द वाई पर ख़त्म हो तो उससे पहले हमें कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर हमें क्या करना पड़ता है, आई ई एस लगाना होता है। मतलब कि किसी भी शब्द के अंत में अगर वाई आता है और वाई से पहले आपको देखना है अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे कि बेबी, बेबी में देखिए शब्द के अंत में वाई आया है और वाई से पहले बी लेटर है, बी क्या है, आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाई को हटा देना है और वाई को हटाकर उसके जगह पे क्या लिख देना है, आई ई एस लिख देना है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब एक बेबी की बात हो रही है, बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा। तो अब एक से ज़्यादा बच्चे के बारे में हम बात करेंगे तो बेबीज हो जाएगा, ठीक है। बेबी से क्या हो गया, बेबीज, सिटी से सिटीज, ठीक है, लेडी से लेडीज, आर्मी से आर्मीज, स्टोरी से स्टोरीज। अगर वाई से पहले वावल हो तो सिर्फ एस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉय, अब बॉय में देखिए वर्ड के अंत में वाई आया है तो वाई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट रहता तो क्या होता, आई ई एस लगाना होता। यहाँ पे वावल है तो वावल है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल एस लगा देना है। जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, की से कीज हो जाएगा, टॉय से टॉयज, मंकी से मंकीज, डे से डेज। अगर शब्द का अंत एफ या एफ ई से हो तो उसे फी ई एस से बदलते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द के अंत में अगर एफ आता है या फिर एफ ई आ जाता है तो हम एफ और एफ ई को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे, इसमें वी ई एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, और एक से ज़्यादा चाकू है, जैसे 2 है, 3 है, तो हम कैसे बोलेंगे, नाइफ्स बोलेंगे, ठीक है। तो नाइफ से यहाँ पे देखिए नाइफ्स हो जाएगा, वाइफ से वाइफ्स यानी पत्नी। लीफ, लीफ मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लीफ, लीफ से क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। उल्फ, उल्फ मीन्स होता है भेड़िया, उल्फ हो जाएगा। लाइफ, लाइफ से हो जाएगा लाइव्स। कुछ शब्दों में प्लूरल पूरी तरह बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब इनका कोई रूल नहीं है, इसमें बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो मैन से ये मेन हो जाता है। अब वीमेन को हमें प्लूरल में बनाना है, ठीक है, वुमेन को, तो वीमेन हो जाएगा, ठीक है, वीमेन। यहाँ पे ए की जगह पे क्या कर देना है, ई कर देना है। जैसे आपसे मैन से मेन बना दिया, ठीक उस तरह से इसमें भी देखिए मैन वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए की जगह पे क्या कर देना है, ई कर देना है, तो ये हो जाएगा वीमेन, ठीक है, वीमेन। और इसको हम पढ़ेंगे वुमेन, वुमेन। चाइल्ड, अब देखिए चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। चाइल्ड को हमें प्लूरल बनाना है तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। अब चाइल्ड्रन इसको नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, चिल्ड्रन पढ़ेंगे। चाइल्ड तो हो गया और ये हो गया आपका चिल्ड्रन। टूथ, टूथ मतलब होता है दांत, लेकिन एक से ज़्यादा दांत के बारे में बात करेंगे तो ये टीथ हो जाएगा, ठीक है। डबल ओ को डबल ई में चेंज कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। फुट, फुट मतलब क्या होता है, पैर, और फुट को हमें प्लूरल बनाना है तो ये फीट हो जाता है, डबल ओ की जगह पे डबल ई हो जाएगा, फीट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, कुछ शब्दों का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है, सेम होता है। जैसे शिप हो गया, ठीक है, तो इसको शिप शिप, डियो डियर डियर, ठीक है, फिश फिश, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। अगला वर्ड है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, स्पीसीज हो जाएगा, ये भी स्पीसीज हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। हाँ, तो एक काम आप जरूर करिएगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतने अच्छे मैं आपके लिए स्पेलिंग के रूल्स लेकर आई हूँ। इसको टाइपिंग करने में, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगे हैं गाइज। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा लाइक करना है, ठीक है। तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ेगा और भी आपके लिए इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। तो वीडियो अगर अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहेगा। अगर शब्द के अंत में ई हो और वावल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ा हो तो ई हटा देते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी शब्द के अंत में अगर ई आता है और उसमें जो सफिक्स है वो वावल से शुरू हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। जैसे मेक, मेक के अंत में क्या है, ई है और इसमें सफिक्स मान लीजिए कि हमें आईएनजी लगाना है, ठीक है, आईएनजी। तो ये जो सफिक्स है, जो आईएनजी है, इसके शुरू में अगर वावल है, ठीक है, मतलब वावल से ये शुरू होता है, तो हमें क्या करना है, ई को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये मेक से मेकिंग बनेगा, ठीक है। डांस से डांसिंग, राइट से राइटिंग, कम से कमिंग, टेक से टेकिंग। अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ई नहीं हटाते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमारा जो वर्ड है ये केयर है, केयर के अंत में क्या आया है, ई है। तो ई रूल के अनुसार हमने आपको क्या बताया कि सफिक्स अगर जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम ई को हटा देते हैं। लेकिन अगर जो सफिक्स वावल से शुरू होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। जैसे कि आपने रूल नंबर 83 में देखा। ये है रूल नंबर 84। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाएगा सफिक्स, जैसे सफिक्स यहाँ पे क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है, FULL, तो ये आपका सफिक्स हो गया। अब इसको हमें किसी भी वर्ड में ऐड करना है, तो इस ऐड करने से पहले हमें क्या देखना है कि जो वर्ड है इसके अंत में ई आ रहा है। अगर ई आ रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ई को वैसे के वैसे ही रखेंगे, ई को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि सफिक्स के शुरू में क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, इसके लिए। तो ये केयरफुल हो जाएगा। होप, होप से क्या हो जाएगा, होपफुल। लव से लवलेस हो जाएगा, ठीक है, लवलेस। यूज से हो जाएगा यूजफुल। लाइक से हो जाएगा लाइकनेस। सभी सफिक्स के अंत में क्या आ रहा है, ये जितने भी आपने हाईलाइट किए हैं रेड वर्ड से, ये सभी के सभी सफिक्स है, ठीक है। चलिए, अगर शब्द का अंत एक छोटा स्वर वावल, ठीक है, छोटा स्वर मतलब कि वावल से हो और एक कॉन्सोनेंट से होता है तो कॉन्सोनेंट को दोहराते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, एक वावल हो, एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, शब्द को दोहराना होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर शब्द का अंत एक छोटा स्वर यानी कि वावल और एक कॉन्सोनेंट से होता है तो कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। जैसे कि देखिए, रन में यू हो गया आपका वावल और एन हो गया कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है इसको हमें दोहराना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट कौन है, एन लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे रन से रनिंग हो जाएगा, सीट से सीटिंग, सभी में डबल हो जाएगा, लास्ट वाला लेटर टी डबल हो जाएगा, जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। गेट से गेटिंग, प्लान से प्लानिंग, स्टॉप से क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग। रूल है रूल नंबर 86 है कि कई कंपाउंड नाउन्स में मुख्य शब्द को प्लूरल किया जाता है। जैसे कि सिस्टर इन लॉ को अगर हमें प्लूरल शब्द बनाना है तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, मुख्य शब्द, यानी कि जो शुरू में जो शब्द आ रहा है उसको हमें प्लूरल करना है, बाकी के शब्द को वैसे ही रखना है। मदर इन लॉ को हमें अगर प्लूरल शब्द बनाना है तो ये हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ठीक है। कमांडर इन चीफ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। एडिटर इन चीफ, एडिटर्स इन चीफ। पैसर बाय तो हो जाएगा पैसर्स बाय। पैसर बाय का मतलब क्या होता है, राहगीर, जो राह चलते कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाता है जो कि जिससे कोई जान पहचान नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसर्स बाय, यानी कि राहगीर।
87, रूल नंबर 87, अगर कोई वर्ड फुल से ख़त्म होता है तो उसमें हम एक ही एल होता है। ठीक है, कि किसी भी वर्ड में अगर वो उसके अंत में क्या हो, फुल हो। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंत में फुल हो तो उसमें केवल एक एल आया है। अगर कहीं पर डबल एल दिया है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि स्पेलिंग मिस्टेक में, स्पेलिंग जो है ये क्या है, मिस्टेक है, मतलब इसमें गलती है। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल, फेथफुल, हेल्पफुल, जॉयफुल, कलरफुल, सबके अंत में क्या है, फुल आया है, सब में सिंगल एल है, तो सभी में सिंगल एल रहेगा, किसी भी वर्ड के अंत में आ जाए। ऑल से शुरू होने वाले कई शब्दों में एक ही एल होता है। ठीक है, जिस भी वर्ड के शुरू में ऑल, जो भी वर्ड जो है अगर ऑल से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिंगल एल ही आएगा, चाहे कोई भी वर्ड हो, जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ऑलराइट। इसके अलावा कोई भी वर्ड हो जो ऑल से शुरू हो रहा है तो केवल सिंगल एल रहेगा। कुछ शब्दों में एक बदलते नहीं, बस एस जोड़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी शब्द के अंत में अगर एफ या फिर एफ ई हो तो उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ के जगह पे या फिर एफ ई के जगह पे वी ई एस लगाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो कि उस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, यानी कि एक को हमें हटाना नहीं होता है, बस एस लगा देना होता है। जैसे चिप से अगर हमें बनाना है तो ये चिप्स हो जाएगा। ठीक है, शेप को अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो ये शेप्स हो जाएगा। प्रूफ को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो प्रूफ्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से क्लिप को अगर हमें बनाना है प्लूरल तो ये क्लिप्स हो जाएगा। इसमें से हम एफ को हटाएंगे नहीं, केवल एस लगा देंगे। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ब्रीफ को भी हम क्या करेंगे, ब्रीफ्स बना देंगे। रूप का भी रूप्स हो जाएगा। मॉफ से क्या हो जाएगा, मॉफ्स। बिलीव से भी क्या हो जाएगा, बिलीव्स। ठीक है, बिलीव से बिलीव्स। तो इन सभी वर्ड को आपको ध्यान देना है। वर्ड का प्लूरल और पजेसिव अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कि वर्ड का जो प्लूरल है और पजेसिव क्या होते हैं, अलग होते हैं। दोनों में अपोस्ट्रोफी होता है। जैसे कि देखिए डॉग्स। ठीक है, अगर डॉग्स हो गया तो ये तो क्या हो गया, प्लूरल। ये तो आप समझ गए कि एक से ज़्यादा डॉग की बात हो रही है, इसका तो मतलब आप समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे डॉग अपोस्ट्रोफी एस लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका सिंगुलर पजेसिव। ठीक है, सिंगुलर पजेसिव हो गया, इसका मतलब है कुत्ते का। ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर दिया है डॉग्स और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल पजेसिव, यानी कुत्तों का इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये प्लूरल पजेसिव हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए 91, अगर वर्ड का अंत 2 वावल्स और एक कॉन्सोनेंट से हो तो लेटर डबल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ड का अंत अगर 2 वावल है और एक कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे वर्ड का जो है लेटर जो है वो डबल नहीं होता है। जैसे कि नीड में हमें अगर आईएनजी लगाना है, अभी आपने रूल में क्या देखा कि वावल प्लस कॉन्सोनेंट, अगर वावल और कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पे लेटर क्या होता है, डबल हो जाता है। आईएनजी लगाते समय डबल करके तभी हमें आईएनजी लगाना है। लेकिन अगर 2 वावल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हमें डबल नहीं करना है। जैसे नीड को अगर हमें आईएनजी लगाना है तो नीडिंग हो जाएगा और यहाँ पे जो है कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, रीड से रीडिंग हो जाएगा, क्लीन से क्लीनिंग, सभी में डबल वावल आ रहा है। ठीक है, स्पीक से स्पीकिंग, बिट से बिटिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए सबसे लास्ट रूल है, कुछ शब्दों में ई और ए की पोजीशन बदलने से अर्थ बदल जाता है। मतलब कि अगर ई के जगह पे ए आ जाता है तो उसका जो है मतलब ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य या मुख्य। ठीक है, और यहीं पे देखिए ये प्रिंसिपल, इसको भी हम प्रिंसिपल ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ए के जगह पे ई हो गया, लेकिन ई कहाँ पे आया है, लास्ट में आया है। तो इस थोड़े से का फर्क है, देख सकते हैं ए और ई का। तो इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना। ठीक है, जो गाड़ी में जो ब्रेक होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं ब्रेक वर्ड का। लेकिन अगर यहीं पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ई ए को अगर एक साथ लिख दे, ठीक है, BREA के, तो इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसका मतलब होता है विराम लेना। ठीक है,
तोड़ना या विराम लेना, दोनों इसका मतलब होता है। तो इसी तरीके के मैं भी और भी बहुत सारे आपके लिए वर्ड्स लेकर आने वाले हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स के रूल लेकर आने वाले हूँ, जिससे कि आपको जो है कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल्स था। इन सभी रूल्स को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करके रखना है। तो आपको जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, कभी नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, मैं एक वीडियो इस पर और बना चुकी हूँ, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे, इसलिए मैंने सोचा कि और भी हमें रूल लेकर आना चाहिए। तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको जो वीडियो है दिख जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अब चलिए अब बताते हैं हम कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश टुडे 99। तो जब आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जो है सर्च करेंगे इंग्लिश टुडे 99, तो वहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, और वहाँ पे जो है इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप ये इस वीडियो का जो लोगो आपने देखा थंबनेल, यानी कि शुरू में जो थंबनेल देख के जो आप क्लिक करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे भी आपको थंबनेल दिखेगा, ठीक है। और थंबनेल के ऊपर 2 लिंक आपको मिलेगा, तो 2 लिंक मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले लिंक जो है उस पर आपको क्लिक करना है, मतलब वहाँ पर लिखा रहेगा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ लिंक। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है डायरेक्टली एकदम पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे, और आपका पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरह के बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। और इसके अलावा जो भी आपका सवाल हो, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड, आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं आप डेफिनेटली आपके सवाल का जो है आंसर देने की कोशिश करूँगी और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। So that's all for today. See you in the next video. Keep practicing, keep learning. Thanks for watching.